जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी लेक्चर 57A2। बस बस खामोश भाई खामोश। अच्छा जी भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे आए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। इसमें कोई इतनी इसमें ये वाली तो आसान बात है। ये समझाना है जरा मैंने आपको। इलेक्शन के अच्छा कहता जी प्रोड्यूस एंड एक्सट्रैक्ट्स शोइंग द मूवमेंट इन रिटेन अर्निंग्स। भाई ओ हेलो गुड्डू इधर देखो। कहता इस सवाल में क्या करना है। कहता जी मूवमेंट इन रिटेन अर्निंग्स। कहता रिटेन अर्निंग वाला जो कॉलम है ना उसमें जो मूवमेंट होती है वो आपने बतानी है। एज वुड अपेयर इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये है कि बंदे के पुत्रों वाला सवाल जिसके अंदर यार कोई एक आधा काम करना है। ठीक है उसमें तो आपको पता है वो पहले स्टेटमेंट। लेकिन देखें हमने तो प्रैक्टिस करनी है पेपर में कुछ भी आ सकता है। जी मुश्किल प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें जो हैं वो आसान लगना शुरू होंगी ना। अच्छा कहता जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। जी बताएं जरा टाइमलाइन बना दें पहले सबसे पहले जल्दी जल्दी शाबाश। जी ये स्टार्ट कब हुआ होगा और भाई इससे एक साल पीछे जाएं। अब क्या बनाना है सिर्फ ये बताएं मुझे। अब रिटेन अर्निंग्स वाला कॉलम सिर्फ रिटेन अर्निंग्स वाला कॉलम बनाना है। चेंजेस इन इक्विटी में कौन सा कॉलम रिटेन अर्निंग्स वाला। ओके भाई ओके है। अरे एक बात बताएं अगर कभी डिविडेंड आ गया तो वो भी फिर इसके अंदर लिख देंगे। अब मेरी बात सुने तवज्जो से। हाँ रिटेन अर्निंग्स। अगर मेरे भाई बोनस शेयर क्या कहते हैं कैश डिविडेंड आ गया किधर आएगा। जी किधर आएगा भाई रिटेन अर्निंग्स में। अगर मेरे भाई बोनस डिविडेंड आ गया वो किधर आएगा रिटेन अर्निंग्स। कम होती है ना। चले खैर इसमें तो नहीं है। कहता जी मोहानी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इज एंगेजिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर मोटर कार असेंबलर्स। कहता है द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014 डिस्क्लोज्ड। कहता ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या कर रही हैं डिस्क्लोज कर रही हैं प्रॉफिट एंड रिटेन अर्निंग्स। कितनी भाई भाई प्रॉफिट है 21 मिलियन का और मेरे भाई रिटेन अर्निंग्स कितनी है। अब देखें अब पेपर में क्या होता है रिटेन अर्निंग्स को प्रॉफिट पड़ रही होती हैं और प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग्स। ये होता है ये प्रेशर है ये मैं आपको सही बात बता रहा हूं ये होता है पेपर में ये आपके साथ भी शायद हो। तो इसका तरीका क्या है इधर आओ प्रॉफिट इधर लिखो 21 अपनी जान ही छुड़ाओ और इधर लिखो 89 जान छूटी। ठीक है सर साथ साथ ये इस तरह के काम करते जाएं। ये छोटी छोटी सी मसले होते हैं जो पेपर में वाकई होते हैं। ये मेरे साथ भी हो सकता है पेपर प्रेशर है भाई। कहता द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर शोज अ प्रॉफिट। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रॉफिट कितना है 15 मिलियन। कहता हाउएवर फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। कहता जी फॉलोइंग एडजस्टमेंट जो है इनको पास करने की जरूरत है। कहता द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम फिफो। कुछ बच्चे पढ़ते हैं फाइफो है ये जी जी फाइफो से वेटेड एवरेज की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहली बात मुझे आपने बतानी है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है ये या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है भाई। ये वैल्यूएशन चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है ये मॉडल का चेंज है। किसका चेंज है दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये क्या है और अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है पिछले सारे साल रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आता है। एस्टिमेट अभी हम करके आए हैं 2014। अभी याद आया भाई यार ये जो पिछला सवाल था ना इसके अंदर वो एक नोट बनाना था ना एस्टिमेट का वो नोट देख ले। कहता रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट। अभी याद आया एस्टिमेट के नाम से मैंने लिखा था ब्रेक में अभी जी भाई लाइफ रिमेनिंग कितनी रह गई थी 4 साल। ये रिवाइज होकर कितनी चली गई है अब 7 साल। कहता रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट हैज बीन रिवाइज फ्रॉम 4 साल से 7 साल। कहता रिजल्टेंटली बताओ भाई डेप्रिसिएशन पे क्या फर्क आया। डेप्रिसिएशन क्या हो गई है डेप्रिसिएशन क्या हो गई है 6 मिलियन से कम हुई है। हैज बीन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हैज बीन रिड्यूस्ड बाय ₹6 मिलियन and profit has been increased by
या लिखें ड्यू टू विच प्रॉफिट और वर्किंग का रेफरेंस दे दें, वो आपने दे दिया हुआ है, ठीक है, वर्किंग 1 की थी ना हमने। ओके भाई जी 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 बस ठीक है, ठीक है भाई, ये नोट आ गया। जी मेरे भाई सुने अब बात, करेक्शन ऑफ एरर्स, इधर आए इधर। एक है जी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या चेंज इन, और दूसरा करेक्शन ऑफ एरर्स, करेक्शन ऑफ, बड़ा मुश्किल का है तूने, एरर्स। इन दोनों को क्या कहते हैं भाई, इनका चेंज किस तरह लेते हैं, इनको कैसे अकाउंट फॉर करते हैं बुक्स में, रेट्रोस्पेक्टिवली। कैसे मेरे भाई, रेट्रो ओके सर जी। तीसरा है मेरे मासूम दोस्तों चेंज इन अकाउंटिंग, जी किताब में लिखें। इसका चेंज कैसे अकाउंट फॉर करते हैं बुक्स में, जिस साल में एस्टिमेट चेंज हुआ उससे ऑनवर्ड्स। क्या मेरे भाई, जिस साल एस्टिमेट चेंज हुआ उस साल में और उससे ऑनवर्ड्स। सही है सर, उस साल में तो होना ही होना, और उससे मतलब जिस साल एस्टिमेट चेंज हुआ उस दिन से ऑनवर्ड्स, ठीक है। और इधर क्या होता है भाई, भाई पिछले सारे साल भी इफेक्ट होंगे, जिस जिस साल का, बल्कि एक साल का ही प्रॉफिट हमारे हाथ में होता है जो कंपैरेटिव होता है, और इस साल का तो वैसे ही है। बाकी पिछले सारे सालों का मेरे भाई जो प्रॉफिट में चेंज आना है उसको किधर एडजस्ट करेंगे, हमारे पास 2 सालों का प्रॉफिट है हमारे हाथ में, हमारे वाले साल का और कंपैरेटिव का। बाकी जितने भी सालों का प्रॉफिट चेंज होगा उससे ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स में चेंज करेंगे। ओके भैया, ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब। ओके अच्छा जी, इधर तक पढ़ लिया सबने। कहता था वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अंडर ईच मेथड इज एज फॉलोज। कहता ये जो इन्वेंट्री है ना, ये हर मेथड के अंदर हम आपको बता रहे हैं इतनी इतनी है। भाई नोट कर लिया सबने जी। कहता रही 31 दिसंबर 2013 के एंड पे कितनी है भैया, फाइफो के अंदर है 37, वेटेड एवरेज के अंदर बता दीजिएगा कितनी है भाई। 2014 की भी गिवन है, 15 की भी गिवन है। अब साइंस नहीं मारनी आपने, ये जैसे कहूंगा वैसे चलना है बस जी। भैया फाइफो से वेटेड एवरेज की तरफ जा रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं, पुफो नहीं होए। अच्छा अब मेरी बात सुनना, फाइफो से किधर जा रहे हैं, और ये आपको क्लोथिंग स्टॉक दिए हुए। अभी आपने कुछ नहीं सोचना, अभी आपने नहीं सोचना ना ही बोलना है। फाइफो से वेटेड एवरेज मुझे बताएं, फाइफो में क्लोथिंग स्टॉक है 37 रुपीज का, 37 मिलियन का, और वेटेड एवरेज में कितना मुझे बताएं। 1.5 से जब आप मेथड चेंज करेंगे तो आपका क्लोथिंग स्टॉक हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लोथिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, चेंज है। ये मैं क्या लिख रहा हूं, एग्री करते हैं आप लोग। इधर है जी 42.3, ये पुराना मेथड है। इधर देखें, मैं आसान करता हूं इसे, और ओल्ड मेथड, और ये क्या है, ये क्या है मेरे भाई, ओल्ड वाला मेथड है फाइफो, और ये कौन सा है, न्यू वाला जी। ओल्ड में मेरे भाई क्लोथिंग स्टॉक है 42.3 का नए वाले में कितने का है सर, बढ़ गया यार, मैं नहीं लगा रहा ना ये जी। क्लोथिंग स्टॉक क्या हो गया, कम हुआ। इधर बताइए 2.2 से क्या हो गया, बढ़ गया। अभी नहीं बोलना आपने सर प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या होगा, मैं अभी आता हूं उस पर। सर फाइफो के अंदर पिछले मेथड में क्लोथिंग स्टॉक था 58.4 का, मेरे मासूम दोस्तों इधर कितने का है, तवज्जो से इधर कितने का है, कितने से कम हुआ, चेंज लेना है, चेंज कितने से कम हुआ, 4 से सर। एक दफा आपसे, एक नहीं 2-3 दफा आपसे अर्ज की थी। अब आपने आना है, इस प्रॉफिट को जहन में लेके आए, अभी सोचना नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट को जहन में लेके आओ। प्रॉफिट को इधर मैंने वो स्टेटमेंट बनाई थी 2,
मैंने कहा था जब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा कम होगा तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या होगा, फिर ओपनिंग को भी चेंज करके दिखाया था। वो कहीं लिखा है तो उसे रिवाइज कर ले, नहीं तो मेरी बात सुन ले, लिखा कहां मिलना आपको। क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। ये मेरी बात समझें आप। और ना इधर देखें, बात सुने, प्रॉफिट का मतलब है ये जीपी से ऊपर वाली चीज है मुफ्ती भाई, ये जीपी से ऊपर वाली चीज है, सही है ना। अच्छा जी, आज मुफ्ती ने हाँ किया है, कैब भी नहीं ली हुई। अच्छा, अब भाई ये जीपी है ना, इसका मतलब है हर तरह का, ये जीपी से ऊपर वाली चीज है, हर तरह का प्रॉफिट हिलेगा, लेकिन हमारा वो चक्कर ही नहीं है ना, इसमें तो सिर्फ प्रॉफिट की गुफ्तगू है। अच्छा, ये एक बात की। दूसरी बात, आपको पता है पिछले साल का क्लोजिंग प्रॉफिट अगले साल का ओपनिंग बनता है, अगले साल का क्या बनेगा, अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा भाई। नहीं, ये असल में ऐसे करना था ना, ऐसे, वो ये बज गया। अच्छा जी, वो ज्यादा ही नीचे होगा, मैंने कहा बोर्ड है। अच्छा, पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बन गया, ओपनिंग। इधर देखो, इधर 1.5, अब मेरी बात सुनना जरा, ये 1.5 मिलियन से आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या है, बोलना, कम। ये क्लोजिंग है, इसका मतलब है इसने अगले साल का क्या बनना है इसका मतलब अगले साल का ओपनिंग छिड़ जाना है। आपने क्लोजिंग स्टॉक 37 से रिकॉर्ड किया, हालांकि नया मेथड कहता है 35.5 से करें, सही है सर। अब आपको इसे चेंज करके ये लिखना पड़ेगा, पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग, अगले साल में आप 2014 का ओपनिंग आपने लिया होगा 37, अब उसे भी चेंज करना पड़ेगा, आपको 35 करना पड़ेगा। 31 दिसंबर 2013 पे आपको ये चेंज करना पड़ेगा क्लोजिंग, और बिल्कुल उसी अमाउंट से आपको ओपनिंग भी चेंज करना पड़ेगा। ये बात मेरा ख्याल अभी आप समझे नहीं है मेरी, नहीं समझे, नहीं समझे। ये है कॉस्ट ऑफ सेल। ये क्या है, ये कॉस्ट ऑफ सेल। ये मैं बना रहा हूं 2013 की, किसकी, 2013 की। ये है मेरे भाई ओपनिंग स्टॉक, ये क्या है, परचेजेस जी, और इधर मैं कैरेज इन नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक पे आ रहा हूं। एग्री करते हैं आप। इधर था फॉर एग्जांपल 30 रुपए, और ये परचेजेस थी 100 रुपीज की, कितने की, आपने क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया है 37 का, कितने का, 37 का। मेरी बात समझे हैं, मुझे बताएं आपका प्रॉफिट कितना है। 93 से सही कह रहा है। एक मिनट, नहीं मैंने सेल तो लिखी नहीं, कट्टा प्रॉफिट आ गया था डेकोल। अच्छा, ये है जी 200, कितनी, कॉस्ट ऑफ सेल बताइएगा, कितना, 93, प्लीज बताएं। यह आपका जीपी आया, क्या आया सर जी, आप मेरी बात सुनिएगा, बात सुनिएगा। 2014 में क्या हुआ, इधर देखें, ये मैं दोबारा बनाने लगा हूं। 2014 में क्या हुआ, ये 37 उसका जाके ओपनिंग बनेगा, क्या बनेगा, ये जब मैं 2014 की क्या बनाऊंगा, कॉस्ट ऑफ सेल बनाऊंगा, इसका जाके ये क्या बन जाएगा जी, ऐसे ही है सर। इधर नेगेटिव से आ रहा है, इधर किससे आएगा, पॉजिटिव से आएगा। ये बात समझे आप, ये बात समझे हैं आप। इसका मतलब है जो चीज इधर आ रही है वो चीज इधर भी आ रही है, एग्री। अगर मैंने इसे चेंज करना है, इधर देखें जरा, मैं अब सारा नहीं बना रहा, टाइम काफी लगेगा, मैं इसे रेस करने लगा हूं। अगर मैंने इसे रेस करके लिखना है 30 कितना मेरे भाई, 35.5, तो भैया ये भी चेंज हो जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रॉफिट के, हमारा प्रॉफिट कम होगा, हमारा प्रॉफिट क्या होगा जी, सुनना भाई, सुनना, इधर कितना आएगा बोलना जरा, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई, तो प्रॉफिट बताना, 200 ही है, 1.5 से हमारा प्रॉफिट भी कम हुआ,
1.5 से हमारा क्या हुआ, मैं बाकी चीजें सेम रखता हूं, बाकी चीजें क्या करता हूं, उनको नहीं मैं छेड़ता। नहीं चलें 40 कर लें, ठीक है भाई। ये आप समझ तो गई है ना, ये अब 2014 का डेटा अपना लेना पड़ेगा, 2014 का अपना डेटा लेना पड़ेगा। अच्छा जी, अब इसी तरह ये जब इधर नेगेटिव का है तो मेरे भाई 30 इधर भी चेंज कर लें, इधर कितना आएगा अब 35.5 आएगा। पिछली दफा क्लोजिंग स्टॉक था ये 1.5 से कम हुआ, ये अगली दफा का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। पहले इधर 37 लिखा होगा, अब इधर कितना लिख दिया मैंने, और आपको पता ओपनिंग स्टॉक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ये बात याद है, अब ये समझ रहे हैं बात को आप। अब देखें जरा, अब क्या करना है, अब मैं इस सब को रेस कर दूं अगर आप इजाजत दें तो, नहीं तो चलें इधर आए। जी जी, ये है मेरे भाई 2013, क्या ये है 2014, और ये क्या है 2015, क्या जी। इधर में आया, मैंने कहा जी इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। जी मेरे भाई, अब आप इधर आए जरा, ये है 2013, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 13 का जी, क्लोजिंग स्टॉक कितना चेंज हुआ 13 का, जल्दी बोलना है। क्लोजिंग स्टॉक इसी तरह मुझे इधर लिखने दें 14 का, बल्कि थोड़ी जगह छोड़नी, चले ये वर्किंग है। इधर किसका आना है 15 का, ओके भाई सही है। अच्छा भाईजान, क्लोजिंग स्टॉक मुझे बताइएगा जरा 13 का कितना कम हुआ, 1 पॉइंट जी, मैं छोड़े मैं नहीं कर रहा, ये कम हुआ भाई, क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ, सुनना जरा तवज्जो से, इस वजह से प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट क्या हो गया, आप एग्री करते हैं मेरी बात से, आप एग्री करके 2013 का प्रॉफिट क्या हो गया भैया, 1.5 से कम हो गया, एग्री। 1.5 से जब क्लोजिंग स्टॉक कम होगा 2013 का, इट बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2014। जी बात समझे हैं, इधर देखें, अब इधर आया, अब मैं कैलकुलेशन मैंने 2013 की कर दी, ओके सही है ना। अब ये 2014, ये मैं अब 2014 की कैलकुलेशन करने लगा हूं। ये जो क्लोजिंग स्टॉक था 2013 का, इसको इधर लिखूं कितना है, इट बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2014। ये 2014 की कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, सही है, ये 2014 की कैलकुलेशन है। ये ओपनिंग स्टॉक किसका बन गया, 14 का। अच्छा जी, अब मुझे बताना है, अब सुनना मेरी बात सुनना, ओपनिंग स्टॉक कम होने की वजह से, ओपनिंग स्टॉक कम हो रहा है, कम, ओपनिंग स्टॉक के कम होने की वजह से मेरे भाई प्रॉफिट क्या होगा। अब आप आ जाएं, अब क्लोजिंग स्टॉक मुझे बताएं जरा 2014 का क्या हो रहा है, 2.2 मिलियन से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है, क्या हो रहा है जी, आए इधर और इधर लिखें क्लोजिंग स्टॉक 2 पॉइंट, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मैं साइन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लगा रहा हूं, मैं प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से साइन लगा रहा हूं, बताएं 3 पॉइंट जी, प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट 3.7 से क्या हो गया, बढ़ गया। अब सोचना है, थोड़ा सा सोचें जरा, ये जो 2.2 मिलियन मैंने इधर लिखा है, ये किसका ओपनिंग बनेगा, इधर सुने, ये 15 की कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये 15 का क्लोजिंग है ना, ये 14 का क्लोजिंग है, 15 का ओपनिंग बनेगा। इस 2.2 को इधर ले आऊं मैं, इस 2.2 को इधर ले आऊं मैं, ठीक है। अब सुने जरा बात, ये है 2.2 मिलियन, ये क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है किसका, 2014 का, ये 2015 का बनेगा ओपनिंग, इसका मतलब है ओपनिंग ज्यादा हो जाएगा 2015 का।
2015 के ओपनिंग के ज्यादा होने की वजह से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रॉफिट क्या होगा? ये मैं प्लस माइनस नहीं कर रहा, प्लस माइनस में आप पागल हो जाएंगे, आपको नहीं समझ आएगी भाई। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? मैं साइन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लगा रहा हूं? प्रॉफिट के। जी जी, नहीं नहीं नहीं, देखें ये अगले साल इस इधर आ गया ना, ये अगले साल में एडजस्ट इसमें से ये आया होगा, कुछ बिका होगा, सही है, ये इधर इंपैक्ट आ गया होगा ना ऑटोमेटिकली। अच्छा, अब आप इधर आए, आप मुझे बताएं 2000 टाइम ना देख, इधर देख, 31 दिसंबर 2015 पे आए, क्लोजिंग स्टॉक कितने से बढ़ा या कम हुआ? 4 से कम हुआ। क्लोजिंग स्टॉक अगर कम होता है तो मेरे भाई मैं साइन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लगा रहा हूं? डन 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 डन। अभी समझ नहीं आई, मैं एक दफा ये सारा टेबल दोबारा बनाने लगा हूं। अभी आप 1 मिनट इसको देखें, समझें, एक दफा ये सारा टेबल मैं दोबारा बनाऊंगा। बस ये इसी फॉर्मेट से इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने। मैं एक दफा ये सारा फॉर्मेट दोबारा बनाऊंगा भाई, आप जरा आधा मिनट 1 मिनट इसको समझने की कोशिश करें। एक दफा मैं सारा फॉर्मेट सारा रेज करके दोबारा बनाऊंगा। जी जी पूछें। दोबारा बताओ। How it is possible? This is possible. You can please rethink about your question. Clothing stock, क्लोथिंग स्टॉक गुड्डू जो पिछले साल के ना, ये अगर कम हो रहा है, सुन भाई, ओ गुड्डू बात सुनो, देखो ये सेम अमाउंट्स नहीं है चन्न, इसलिए मैंने कहा अपने सवाल के बारे में थोड़ा थिंक करें। अगर ये 1.5 से आपका क्लोथिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक आपका क्या है, बढ़ रहा, इसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। और सेम अमाउंट से ही आपके क्लोथिंग स्टॉक को भी इंपैक्ट है, यानी आपका क्लोथिंग स्टॉक 1.5 मिलियन से कम हो रहा है। अब एक दफा बढ़ा, एक दफा कम हुआ, अब प्रॉफिट पे इफेक्ट कोई नहीं है, इधर तो चंद अमाउंट्स ही चेंज हैं ओपनिंग और क्लोजिंग की। समझा बात? थोड़ी समझे, अभी 40% समझा, हमें भी पता है कितने की बच्चा बात समझ लेता है हमारी, ठीक है जी जी। शर्म किया करो यार, सुबह से बोल बोल के स्लिप ऑफ टंग हो जाती है जी। अच्छा जी, 2013, 2014 और भाई मैं सारा टेबल रेस करने लगा हूं जी। भाई कह रहे हैं सर आगे ना सही से जरा अच्छी तरह समझा ले, मैं जा रहा हूं जी। ठीक है सर, जो आप हुक्म करें। कह रहे हैं सर जी जरा थोड़ा सही तरह समझाइएगा, मैं जाने लगा हूं। अच्छा जी, जी सर मैं ये सारा टेबल दोबारा बनाने लगा हूं। नहीं नहीं परेशान, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। देखो बाकी एडजस्टमेंट्स तो आपने कर ही लेनी है, मसला ही कोई नहीं है जी। जो चीज आपके हाथ से एक दफा गुजर जाए वो गलत नहीं होनी चाहिए जी। मेरे भाई इधर आए, दोबारा इस सवाल को पढ़ें। तो यार इस एडजस्टमेंट में मसला नहीं है, इसमें मसला क्या होना आपको, ये तो इंशाल्लाह आपने कर ही लेनी है। ये तो 2014 का मसला है, ये एक दफा सुने भाई, इसका इंपैक्ट सुन लें। ये 2014 में क्या हुआ था, आपने डेप्रीसिएशन ना 10 के बजाय 15 से रिकॉर्ड कर दी, सही है, सॉरी 25 से रिकॉर्ड कर दी। आपने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ज्यादा 15 रुपए से रिकॉर्ड की है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 15 से कम करें, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, बात खत्म। ये वाली एंट्री होनी है 14 में, और 15 में इसका इंपैक्ट ही कोई नहीं है इसका, सही है ना। ये सिर्फ 14 की गलती थी, 14 में मसला हल हो गया। ये नहीं किया कि कॉस्ट हमने कॉस्ट को गलत ट्रीट कर लिया, ये वो वाला मसला नहीं है कि डेप्रीसिएशन के प्रिंसिपल ही चेंज कर दिए। ये 2014 में सिर्फ एक एंट्री होनी है, ये मैं करने लगा हूं, एडजस्टिंग एंट्री। और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्या है मेरे भाई, डन 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 मेरे भाई, सिर्फ ये एंट्री होनी है। और चन्ने इधर देख, अब आपके पास मेरे भाई 14 से पहले सुनना मेरी बात, 2014 में मसला है, पैड कौन से वाला हिलेगा,
14 का। पैड मुझे बताएं कम होगा ज्यादा होगा? ये क्रेडिट वाली चीज है तो पैड आपका 15 से बढ़ जाएगा। इसका तो मसला ही नहीं है, मैं तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक समझाना चाह रहा हूं आपको, ये तो आप इंशाल्लाह कर लेंगे। इधर आए जी जी मेरे भाई। इसका मतलब है कि इसको आपने इग्नोर नहीं करना, आप इंशाल्लाह ऑडिट में जाके पढ़ेंगे। एक होती है इमैटेरियल गलती, एक होती है मटेरियल गलती। ऑडिटर जिम्मेदार होता है मटेरियल गलती का, इमैटेरियल गलतियां हम उसके जिम्मेदार नहीं होते, ठीक है ठीक है। इनहेरेंट ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस, बहुत सारे मसले होते हैं। सम ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स आर, बोले शाबाश, कंक्लूसिव परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। इस तरह की मुश्किल बातें आप ऑडिट में जाके पढ़ने वाले हैं आगे। उसके बाद भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारी जो मैनेजमेंट ने पूरे साल लगा के काम किए, हम वो 2 महीने में वो सारी की सारी चीजें वेरीफाई कर लें। सही है जी, ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, उधर जाके पढ़िएगा आप, हम तो छोटे लोग हैं भाई, हमें क्या पता। चलें इधर आए, इधर आ, मैं दोबारा सारी चीजें करवाने लगा हूं मुफ्ती। ये इधर देखो, देखो भाई, देखो इधर, जाना चले जाओ लेकिन ये समझ लेना बात में। सर जी पहले ओल्ड मेथड था फाइफो, नया वाला मेथड है वेटेड एवरेज। नया मेथड कौन सा है? वेटेड। फाइफो के मुताबिक क्लोजिंग स्टॉक था 37 का, नए वाले मेथड के मुताबिक कितना होना चाहिए? 35.5 का। इधर क्लोजिंग स्टॉक है 42.3 का, इधर कितना होना चाहिए जी? आप देखिए मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 1 मैंने चेंज निकाल ली। मैंने क्या किया? मैंने चेंज निकाल लिया। मैंने इधर किया जी, मैंने कहा जी 1.5 मिलियन से हमारा क्लोजिंग स्टॉक, क्या क्लोजिंग स्टॉक, मैंने कहा जी ये कम है। 2.2 मिलियन से क्लोजिंग स्टॉक क्या है? ज्यादा। 4 मिलियन से क्लोजिंग स्टॉक क्या है? ये मैंने चेंज किसकी निकाल ली है? क्लोजिंग स्टॉक की। किसकी निकाल ली है? और ये वैसे मैंने आपको समझा दिया कि जो क्लोजिंग होता है वो अगले साल का ओपनिंग बनता है। अगर आपने याद रखिएगा, हमेशा पूरी काउंटिंग में दमशन लेनी है। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक अलग रिकॉर्ड किया है तो आपने ओपनिंग भी फिर एज इट इज लिखा होगा ना, जब तक वो खुद ना बता दे। सही है, सही है ना। कभी कभी ऐसा होता आपने क्लोजिंग स्टॉक 100 रुपया रिकॉर्ड किया और ओपनिंग स्टॉक जो था उसके बारे में साइलेंट है, तो आपने एज्यूम करना आपने अगले साल का ओपनिंग भी गलत रिकॉर्ड किया। सही है ना। या फिर ऐसे हो सकता है कि आपने क्लोजिंग 100 रुपया रिकॉर्ड किया, अगले साल के बारे में उसने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि अगले साल में मसला नहीं है, आपने 100 रिकॉर्ड करना था, आपने क्लोजिंग स्टॉक 10 से रिकॉर्ड किया। अब अगर खामोश है तो आपने एज्यूम करना अगले साल आपने एज इट इज इस 10 को ओपनिंग स्टॉक ट्रेड किया। आपका क्लोजिंग पिछले साल का गलत, अगले साल का ओपनिंग भी गलत है। मतलब ये जाता रहेगा जब तक, हाँ जी, नहीं अगले साल में जाके तो फिर देख लेंगे ना, जब तक करेक्ट। हमने तो गलती पकड़ ली ना अपने वाले साल में, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब मेरे भाई सुनिएगा बात। अब मैंने चेन निकाला और मैंने कहा जी इस तरह कीजिए, 2013 की वर्किंग करें, 2014 की वर्किंग करें और 2000 किसकी वर्किंग करें? 15 की। 3 सालों की वर्किंग्स करनी है। वर्किंग क्यों करनी है भाई? जब हम चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं, उसमें रिटेन अर्निंग्स का कॉलम बना रहे हैं, हमने अगर पिछले सालों में मसला है 2014 से पहले तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग में रीस्टेट करना है हाफिज साहब। अगर 2014 का मसला है तो हमारे वाले प्रॉफिट पे उसका इंपैक्ट देना, उसको रीस्टेट करना है। 15 वाले को तो सिर्फ एडजस्ट करना है। इधर लिखा था मैंने, इधर लिखा था मैंने कि इधर आपने सिर्फ इसको क्या करना है? रीस्टेट करना है, एडजस्ट करना है, रीस्टेट नहीं करना। अच्छा जी, इधर आए भाई, इधर आएगा इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या? हाँ वो भी लिख सकते हैं जी। क्लोजिंग स्टॉक किसका मेरे भाई? क्लोजिंग स्टॉक लिखें आप 2013 का। क्लोजिंग स्टॉक आप लिखें मेरे भाई 2000 किसका? 14 का। क्लोजिंग स्टॉक आप लिखें 2015 का। एग्री करते हैं आप लोग? बस ये फॉर्मेट आपने बना लेना है जी। मुझे बताएं भाई 2013 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है जी? 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन से कम है। क्या है? इधर आए, मैं आया जी, मैंने कहा जी 1.5 मिलियन से क्लोजिंग स्टॉक कम है। नहीं सॉरी, मादरत, इसको प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है ना। ये कम है। क्या है? कम है। एग्री जी। प्रॉफिट पे इंपैक्ट बता दें इसका। आपका प्रॉफिट क्या होगा? एग्री कर गए सब बच्चे? एग्री कर गए? अच्छा जी, अब मेरे भाई ये क्लोजिंग स्टॉक है 1.5 मिलियन का। कब? बोलें शाबाश। 2013 का।
ये अब मैं वर्किंग करने लगा हूं 2014 की, तो ये क्लोथिंग स्टॉक जो है ये 2013 का है ना, हमारे वाले साल का ओपनिंग बन जाएगा। इसको इधर लिखूंगा आके, इधर लिख दूं ना, इधर तो नहीं ना लिखना, रट्टा थोड़ी लगाना, इधर नहीं लिखना। ये क्लोथिंग स्टॉक 13 का है, 2014 के अंदर ये क्लोथिंग स्टॉक 2013 का, सही है, 2014 में आएगा, इसका ओपनिंग होगा जी। 1.5 आ गया, ये ओपनिंग स्टॉक है। क्या ओपनिंग स्टॉक है? क्या है? आप अभी नहीं, आपने 14 भी पूरा नहीं सॉल्व करना, समझना है। पिछले साल का क्लोथिंग स्टॉक कम था, यही हमारे वाले साल का ओपनिंग बना, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक कम है। क्या है? ओपनिंग स्टॉक अगर कम होता है, ओपनिंग स्टॉक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ये कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? मैं प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से साइन लगा रहा हूं इधर। अगली बात, आप मुझे बताएं क्लोजिंग स्टॉक जो है 2014 का क्या है? 2.2 मिलियन से ज्यादा 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 इधर आ जाएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक इधर आ जाएगा, ये ज्यादा। अगर ये ज्यादा है तो मेरे भाई प्रॉफिट क्या होगा? ये लें 3.7 मिलियन से ज्यादा। एग्री कर गए सब बच्चे? अब आप इधर आए। अब ये जो 2.2 मिलियन है 2014 का, ये क्लोजिंग स्टॉक है 2014 का, इट बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2000। इधर जाके लिखेंगे और समझने वाले समझ जाएंगे कि ये 31 दिसंबर 2014 का मतलब है 1 जनवरी 2015। इधर आके लिखें इसे 2.2। अभी सिर्फ लिखना है, अभी सोचना नहीं है, अभी सिर्फ क्या करना है, सही है ना? जो इधर क्लोज, इधर आके आपने लिख दिया एक दफा दोबारा। अच्छा, जिस बच्चे को लॉजिक से बात समझ नहीं आती ना, उसके लिए एक जुगाड़ है। ये 2013, इसका क्लोजिंग स्टॉक का एज इट इज इधर आके 14 में उसके सामने लिख देना है, ठीक है? ये है जी 2014, इसका ये क्लोजिंग स्टॉक है, एज इट इज अगले साल के सामने लिख देना है आपने, ठीक है भाई? लिख दिया, बाद में सोच लें। ये जिसको लॉजिक से बात समझ नहीं आती उसके लिए फिर जुगाड़ होते हैं ये। अच्छा मेरे भाई, अब ये 2.2 मिलियन से हमारा क्लोजिंग स्टॉक पिछली दफा बढ़ा, इट बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2015। आप सोचें जरा, 2.2 मिलियन से ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, क्या है? तो भाई ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रॉफिट के। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा सर जी। अब आप इधर आए और मुझे बताएं 4 मिलियन से आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या है? अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बच्चा परेशान नहीं होता, ओपनिंग स्टॉक को जब लिखना पड़ता है ना फिर उसे परेशानी होती है जी। ये 4 मिलियन से कम है, क्या है? तो प्रॉफिट जारी बात है कम ही है ना। मैंने ये सारे साइन प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए। इधर आएगा 6.2 मिलियन से आपका क्लोजिंग स्टॉक, और सॉरी प्रॉफिट क्या कम है। मेरी बात समझेंगे आप लोग? आप ये 13, ये 14 और ये 15, पता नहीं अब सवाल होगा कि नहीं। बहरहाल नहीं, है बड़ा आसान सा, है बड़ा आसान, है बहुत आसान, है आसान। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनानी कोई नहीं जी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कौन सा कॉलम बनाना है? आपने ये नहीं देखना सर जी सोल्यूशन में ऐसे हुआ तो हम भी ऐसे कर लें, जो करवा रहा हूं वो करो। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। मेरे भाई सुने, ये क्या एक्सट्रैक्ट नहीं होंगे ना एक किस्म के? यहां कॉलम होगा, उसने रिक्वायरमेंट में क्या कहा है वो बताइए जरा। रिटेन अर्निंग्स लिखा है, सिर्फ रिटेन अर्निंग वाला कॉलम। चलें ठीक है, रिटेन अर्निंग्स वाला कॉलम। सबसे पहले ओपनिंग आएगा मेरे भाई जी। कहां से शुरू किया मैंने? सबसे पहले टाइमलाइन बनाई थी 1 जनवरी 2014 से शुरू करना है, सही है सर? इसके जी 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 1 साल ही आएगा हमेशा, इक्विटी में 1 साल आता है जी मेरे मासूम दोस्तों। इसके अंदर डिविडेंड, शिविडेंड, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर, जनरल रिजर्व के अंदर कुछ नहीं है, तो आसान सवाल है जी। पैट आएगा मेरे भाई, इधर किस साल का पैट आएगा? आपको पता है 14 में भी मसला, 13 में भी मसला, ये भी रीस्टेटेड, ये भी रीस्टेटेड जी। इधर आएगा क्लोजिंग स्टॉक क्या? ये किसका आएगा मेरे भाई? 31 दिसंबर 2014 जी, मादरत जी। इधर आएगा मेरे भाई फिर पैट, ये किस साल का आएगा? इस साल को एडजस्ट तो करना बट रीस्टेट नहीं करना। घर की बात घर में रह जाए बेहतर है, लोगों को ना बताएं, सही है? चलें अब आप इधर आए मेरे मासूम दोस्तों,
और मुझे बताएं उसने अब देखें इस सवाल के अंदर भी चकमा दिया उसने 2014, सुनना 2014 की रिटेन अर्निंग्स दी है 31 दिसंबर 2014 की। मुझे क्या चाहिए? अभी पिछले सवाल में भी ऐसे ही किया था। इधर देखना जरा, इधर देखो गुड्डू, ये है रिटेन अर्निंग्स। मुझे किस दिन की चाहिए? मुझे चाहिए मेरे भाई ओपनिंग 1 जनवरी 2014 की। जी उसने कब की दी हैं? 31 दिसंबर 2014 की। चलो लिखो, इधर तो लिखो ना, इधर तो लिखो, लिखो 89। क्या 89? ये गलत वाली रिटेन अर्निंग आएंगी इधर। पिछले साल में मैंने गलत, पिछले साल में भी किया ऐसे ही था, लेकिन उधर सही वाली आई थी। उधर मसला नहीं था ना 30 रुपए में। नहीं समझे मेरी बात? अच्छा जी, मेरे भाई बताओ प्रॉफिट कितना है? ओपनिंग रिटेन अर्निंग और प्रॉफिट गलत वाला कितना है? भाई हमें गलत वाली पता चल जाए हम खुद सही कर लेंगे ना। जी कितना मेरे भाई? जी प्लीज बताइएगा। बच्चों को कैसे आया? जी बच्चों कैसे आया? बैलेंसिंग आया, बताइएगा प्लीज। 68। मेरा एक मासूमाना सवाल, भाई ये तो गलत है ही है, 2014 का पैड ये तो गलत है ही है, ये तो मुझे पता है गलत है। हमने क्लोजिंग स्टॉक में मसला, उसके बाद 15 रुपए की डेप्रीसिएशन का मसला, ये तो गलत है, मुझे पता है। और यार ये भी गलत है, 2013 के क्लोजिंग स्टॉक में मसला है, ये भी गलत है। लेकिन कोई मसला नहीं, लिखें तो सही, निकालने तो सही। जी इधर आए, इधर लिखें 68 और साथ उसे बताएं कि पाए ना, मैं तू नहीं देता, मैं वर्किंग की है, मैंने ये वर्किंग से निकाला है भाई, ऐसे नहीं है। हाँ जी इसके 1 नंबर लें आप। जी वर्किंग का रेफरेंस लाजमी, जिंदगी मौत का मसला है वर्किंग का रेफरेंस। जी वर्किंग 1। और मेरे मासूम दोस्तों अब आप देखें जरा, प्रॉफिट 2014 से पहले वाली बातों, पहले अगर कोई मसला तो हमने प्रॉफिट पे इंपैक्ट इसका निकाला है इधर। जी 1.5 से प्रॉफिट क्या होगा? डन मेरे भाई। इसके साथ लिखें रीस्टेटेड। क्या लिखें मेरे भाई? रीस्टेटेड। क्या रीस्टेटेड? यार कोई इस तरह थोड़ी होता है, कोई एक्टिव हो जाओ। रीस्टेटेड। डन मेरे भाई। 21 मिलियन का उसने प्रॉफिट खुद बताया हुआ है सवाल में, हमने ये भी लिखा इधर, ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से गलत। आप लिखें इधर 21। जी 2 चीजें हैं इसमें है 2 चीजें, एक है डेप्रीसिएशन। जी मेरे भाई, जी एक तो डेप्रीसिएशन ले लेना पहले। जी डेप्रीसिएशन, अच्छा मजे की बात है उसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट नहीं पूछे, अल्लाह का शुक्र है नहीं पूछे। और मैं आपको बता रहा हूं पेपर में भी 5 चीजें इकट्ठी नहीं पूछता, या तो करेक्शन ऑफ एरर का नोट पूछेगा, साथ ही एक आधी चीज पूछ लेगा, या रिटेन अर्निंग्स बनवा, या चेंजेस इन इक्विटी पूरी बनवाएगा। सही है, तो हम तो ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, 5 चीजें इकट्ठी चला रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा शायद मुश्किल लग रहा हो। जी अच्छा मेरे भाई, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्या हो रही है? क्रेडिट। ये प्रॉफिट और लॉस की आइटम जी है ना भाई, क्रेडिट साइड पे है प्रॉफिट। जी वर्किंग बताएं उसे, मैंने यार ये वर्किंग मैंने ये एंट्री की है ये वाली। जी सर ने की थी, लिख देना उधर। ओ भाई मैनू सद लें जी, वो फिर भी नहीं पता होता बुरे वक्त का। वर्किंग 2। अच्छा सर, हमने क्लोथिंग स्टॉक वाली इधर एडजस्टमेंट की हुई है सर, अब दोबारा नहीं सोचना, अब एक दफा सोच लिया 3.7। अब अच्छा बच्चे ना पता नहीं अपने आप एतबार नहीं होता यार, पता नहीं मैं सही कटे। अच्छा नहीं भाई, इधर आपने सोच लिया, आपने एक दफा सोचना है। कितनी दफा? बस पेपर में 6 दफा नहीं सोचते, जो कर लिया सो कर लिया, आगे चलें, आगे सोच लिया बस। 3.7 से प्रॉफिट वर्किंग वन रेफरेंस वर्किंग 1। जी मेरे भाई बताएं प्रॉफिट कितना? पहले भाई ओपनिंग प्लीज बताइएगा। ये रिटेन अर्निंग का कॉलम है जितना 60। जी ठीक है सर, और इधर अच्छा इसके साथ मुझे रीस्टेटेड लिखना पड़ेगा, इसके साथ। अच्छा जी इसके साथ लिखना पड़ेगा
रीस्टेटेड 39 पॉइंट जी सर। अच्छा रुपीज इन मिलियन है ना? वैसे तो थोड़ा इधर करके लिखते हैं लेकिन चलो कोई नहीं, खैर है, खैर नहीं है। हैं खुद से बातें करना पता है कितना इफेक्टिव काम होता है? ये होता है मी टाइम। क्या होता है? मी टाइम। ये बड़ा जरूरी होता है खुद से बातें करना। जी मुझे बताएं भाई, रीस्टेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है? कभी वक्त मिले तो करना बातें खुद से। जी नहीं पागल नहीं, 106 पॉइंट जी, ये भी रीस्टेटेड भाई। जी अच्छा भाई 2015 में मुझे बताएं प्रॉफिट दिया हुआ है उसने? नहीं दिया हुआ? दिया हुआ है यार, ये दिया तो हुआ है, दिया हुआ है चाचू, दिया हुआ है। कहता था ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शोज अ प्रॉफिट ऑफ 15 मिलियन। दिया तो हुआ है भाई। हाँ जी ये अनएडजस्टेड है ना, इधर लिखें आके 15 मिलियन लिखें भाई। अब इधर आए भैया, हाँ जी जी प्रॉफिट, ये मैंने प्रॉफिट पे इंपैक्ट निकालने हैं। ये देखें 6.2 से क्या आ जाएगा जी, प्लीज बताइएगा। 8 पॉइंट। अच्छा जी, अच्छा बच्चे अब पेपर पे प्रेशर में इसे माइनस कर देंगे, हालांकि भाई पैड तो ऐड होता है, इसलिए फॉर्मेट नहीं बच्चे तो हैं इसलिए फॉर्मेट रट लें। क्या करें? एंड पे जाकर बताऊंगा कैसे रटते हैं। जी अभी अभी बताता हूँ क्या करना, तालियां मार अभी। अच्छा गई तो उनके पास। अच्छा अब भाई सुनिएगा, एंड पे जाके ना, एंड पे नहीं अभी साथ साथ ही प्रैक्टिस शुरू कर ले। ऐसे बैठे बैठे आप क्या किया करें, चेंजिंग इन इक्विटी का फॉर्मेट बना लिया करें। इसमें मैक्सिमम ये चीजें आ सकती हैं यहाँ से बैठे बैठे शुगल में, या कहीं चल रही हो, ठीक है यार। शेयर कैपिटल आता है, शेयर प्रीमियम आता है, रिटेन अर्निंग आती है, रिवैल्यूएशन सरप्लस आता है, रिजर्व आते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर पैट में की मसला होगा तो पैट को रीस्टेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर ट्रांसफर है रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व में, रिटेन अर्निंग डेबिट करनी पड़ेगी, रिजर्व क्रेडिट करने पड़ेंगे। इंक्रीमेंटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट करना पड़ेगा, रिटेन अर्निंग क्रेडिट करनी पड़ेगी। अच्छा भाई अगर राइट शेयर इशू कर दिए तो एक तो पैसे आएंगे, उन पैसों की इस फॉर्मेट के अंदर जगह नहीं है, कैश की जगह नहीं है, शेयर प्रीमियम क्रेडिट करना पड़ेगा, कैपिटल क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर कैश में बोनस दे दिया भैया तो रिटेन अर्निंग डेबिट करनी पड़ेगी, शेयर कैपिटल क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर भाईजान बोनस डिविडेंड आ गया, डिविडेंड रिटेन अर्निंग डेबिट करनी पड़ेगी, शेयर कैपिटल क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर भाईजान क्या कहते हैं बोनस शेयर इशू कर दिए, डिविडेंड का नाम नहीं है, शेयर प्रीमियम डेबिट करना पड़ेगा, रिटेन अर्निंग क्रेडिट करनी पड़ेगी, ठीक है। शेयर कैपिटल क्रेडिट करना पड़ेगा, शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरह चीजों को याद कर लें, इनको रट्टा लग जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा अब आप इधर आए बताएं कितना है जी। इधर तो नहीं, मुझे मेरा ख्याल मुझे लिखने की जरूरत। सुभान अल्लाह, क्लोजिंग स्टॉक इतना चढ़ा हुआ, इधर भी क्लोजिंग स्टॉक लिख दिए जी। 31 ओके भाई, पहले हो गया, अल्लाह को शुक्र है सवाल। अब आपने घर से क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा 7 तो हमने ऑलरेडी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 6 और 8 करने। 8 बहुत आसान है, ये देख तो सही। अच्छा मैंने 2 दिए, आप 1 कर लेना, कुछ बचे 2 भी तो करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 6 और 8 आसान है, यकीन कर आसान है। 6 बहुत आसान है, 6 और 8 होमवर्क है जी। अच्छा सुने, आप 1 कर लेना, ठीक है, मैं बिस्ती नहीं, 1 कर लेना, ये फिर किसी और दिन कर लेना ना। आपको पता है हमने इस क्वेश्चन बैंक के सारे सवाल अपने हाथ से गुजारने हैं, ठीक है। फिर ही मैं करवाऊंगा ना, फिर मैं करवा दूंगा ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज, बाय।